Praise the Lord. Let's just pray. Let's just pray. Thank you, Lord. We worship you. We worship you, King of Kings. हालेलुया। आए हम दुआ करें। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं। Yes, Lord. We thank you that your presence is in this place. वो हम खुदावंद आपकी शुक्रिया करते हैं कि आपकी उपस्थिति घर पर है। Spirit of God, that you're touching lives right now. वो आप अभी लोगों को छू रहे खुदावंद। Lord, that you are setting people free. वो आप लोगों को आजाद कर रहे खुदावंद। Lord, that you are filling them with your presence. वो आपकी उपस्थिति से आप उनको भर रहे खुदावंद। Lord, I declare, Lord, that this year, as we have said, is the year of favor. वो हालेलुया। जैसे खुदावंद हम इस चीज की घोषणा करते हैं, इस साल हमारे लिए अनुग्रह का साल है। But I also declare this is the year of increase. और मैं ये भी घोषणा कर रहा हूँ कि ये बढ़ने की बढ़ोतरी की साल है। That in every area of our lives, और हमारे सभी जो भी हमारी जिंदगी की जो भी फील्ड है, we're going to see an increase. और हम उसमें बढ़ोतरी को देखेंगे। Increase in our relationship with Jesus. हालेलुया। हमारी जो है खुदा के साथ जो रिश्ता हमारा बढ़ेगा खुदा। Increase in our families. और हमारे परिवार में हमारी बढ़ोतरी होगी। Increase in the number of people coming to know Jesus. और कितने लोग मसीह को जानेंगे उसमें बढ़ोतरी होगी। Increase in this church. और ये कलीसिया में बढ़ोतरी होगी। Increase in our faith. हमारे विश्वास में बढ़ोतरी होगी। Increase in our boldness to preach the gospel. और हम जिस प्रकार खुदा की बातों का प्रचार करेंगे उसमें बढ़ोतरी। Increase in our finances so that we can be a blessing unto others. और हमारी जो फाइनेंशियल भी बढ़ोतरी होगी कि हम दूसरों को भी हम उसकी आशीष का कारण होंगे। Father, I declare and I seal this in the mighty name of Jesus. और मैं इस चीज की घोषणा खुदावंद आपके नाम से करता हूँ। Amen. आमीन। You can be seated. आप लोग सब बैठ सकते हैं। Right up here. ये लाइट को थोड़ा सही से राइट। How many of you feel the presence of God in this place? Yes. Right now? कितने लोग परमेश्वर की उपस्थिति को यहाँ महसूस कर रहे हैं? My prayer is that as we leave this place, we will not leave as how we came in. और मैं ये चाहता हूँ कि जब हम इस कलीसिया से बाहर निकलेंगे, इस जगह से बाहर निकलेंगे, ऐसे नहीं निकलेंगे जैसे हम आए थे। Hallelujah. I mentioned that I believe this is the year of increase. और मैंने जैसे कहा कि मैं ये विश्वास करता हूँ कि ये साल बढ़ोतरी का साल है। But in order to see an increase, see the volume increased. In order to see an increase, हमारी जिंदगी में अगर हमें बढ़ोतरी को देखना है, we must decrease. हमें घटना पड़ेगा। Our relationship with Jesus has to be priority. और हमारा जो रिश्ता है खुदा के साथ वो हमें पहले स्थान में रखना है। Before there was any mission to go into the world to preach the gospel, अगर हम इस दुनिया में जाके खुदावंद के सुसमाचार को सुना रहे उससे पहले Jesus gave the greatest commandment और खुदा ने एक बहुत बड़ी बात कही was to love the Lord with all your heart. और उन्होंने कहा कि अपने पूरे हृदय से खुदा की जो है मोहब्बत करें। So before you do anything, make sure you love the Lord with your whole heart. और आप कोई भी काम करने से पहले इस चीज को ध्यान में रखें कि आपको खुदा को अपने पूरे हृदय से मोहब्बत करना है। Because when you do, जब आप ऐसे करोगे you find out your identity is in Christ. तब आप ये पहचान पाओगे कि आपका जो आइडेंटिटी खुदा में क्या है। Because when your identity is in Christ, जब आपकी पहचान जो खुदा में है, we stand out from the world. तब हम इस दुनिया से बाहर खड़े होते हैं। You see, identity is a very popular subject right now. और जो पहचान आज की दुनिया में बहुत ही जरूरी वाली बात है। You see, many of us find our identity from social media. और कई जन अपनी पहचान सोशल मीडिया से बनाते हैं। I love using social media. मैं उस चीज को मैं सोशल मीडिया को यूज करना पसंद करता हूँ। But we need to, there's got to be a balance.
लेकिन उसके लिए एक हद होती है। Because nowadays people are finding their identity in how many likes they get on social media. और अभी लोग अपने आप को पहचान इसमें बनाते हैं कि उनको कितना लाइक्स मिला सोशल मीडिया में, How many comments they're getting on their posts. और वो एक पोस्ट डाले तो उन्हें कितना लोग कमेंट्स किए हैं। But that's not what defines us. लेकिन वो चीज हमें हमारी परिभाषा नहीं होती है। That's just a reaction of what you've posted online. वो इस बात पे जब आप कुछ डालते तो एक रिएक्शन होता है लोगों का। See, we're living in a time हम आज एक ऐसी दुनिया में रहते हैं when we post our picture on social media, जब हम अपनी तस्वीर सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं spend hours editing. और कई घंटे हम लगाते हैं कि उसको एडिट करें, We edit so much और हम उसको इतना ज्यादा एडिट करते हैं that we become unrecognizable. और जो है बाहर के लोग हमारी सच्चाई को पहचान नहीं पाते हैं। I'm not against editing, मैं ये सब के विरुद्ध में नहीं हूँ, but when you have to edit so much that become a different person, then that's an issue. और जब आप सोशल मीडिया को अपने आप को एक पहचान के लिए इतनी चीजों को आप गायब करके डालते हो और अपने सही पहचान को नहीं देते हो। We live in a time और ये जो समय में where people find their identity in money. और लोग अपनी पहचान जो है पैसे में बताते हैं। People are finding their identity in the designer clothes that they wear. और लोग सोचते हैं कि वो जिस प्रकार के कपड़े पहने उनसे उनकी पहचान बनती है। People are finding their identity in the cars that they're driving. और कई लोग सोचते हैं कि मेरी पहचान इसमें है कि मैं कितना अच्छा ब्रांड का कार चला रहा हूँ। But that is not your identity. लेकिन खुदा में ये आपकी पहचान नहीं है। Because your identity comes from what God says who you are. क्योंकि खुदा जो आपको पहचान देता है उससे आपकी पहचान होती है। See, because of these pressures that people are facing in the world, और आज की दुनिया में ये सब चीजों के बीच में जब लोग एक प्रेशर को फेस कर रहे हैं, that's why you find many people go into depression. इसलिए आप देखते हैं कि बहुत लोग डिप्रेशन का शिकार होते They हैं go into debt और कई लोग मौत के मुंह हो जाते हैं। because they want to show the world something that they are not. और क्योंकि वो ये चाहते हैं कि वो दुनिया को दिखाए जो वो है ही नहीं। Many young people are committing suicide because of this. और बहुत ही हम देखते हैं कि जो युवा लोग हैं आज के जमाने में खुदकुशी कर रहे हैं सब कारणों से, Because they are getting taunts online. क्योंकि उनको जो है कई प्रकार की बातें ऑनलाइन उनको मिलती है। They are allowing what others are saying to impact them so much that taking their own lives. और जो अगला क्या बोल रहा है उनकी जिंदगी में इतना प्रभाव डाल देता है कि वो अपनी जान को ले लेते हैं। We are living in an identity crisis. और हम एक पहचान की क्राइसिस वाले दुनिया में रह रहे हैं। People are changing their genders. और लोग अपना जो है जेंडर को इवन बदल रहे हैं। People are creating themselves to be something that they are not. और लोग ये चाहते हैं कि अपने आप को ऐसे पहचान बनाना चाहते हैं जो वो है ही नहीं, Rather than discover what God has made them to be. इससे कि ये नहीं वो सोच रहे कि खुदावत उनके अंदर में क्या रखा उस पहचान को पहचान नहीं पा रहे हैं। You see, many of us perhaps, बहुत से लोग हम में से भी we are allowing what people say about us impact our lives. और हम भी ऐसे कई बार हो जाते हैं कि जब लोग हमारे बारे में क्या बोलते हैं उससे हमें भी कई बार तकलीफ हो जाती है। We cannot let our lives be shaped by the opinion of the world. और हम अपनी जिंदगी को अगला क्या बोल रहा है उसके बेसिस पे हम अपनी जिंदगी को नहीं आगे बढ़ा सकते हैं। We start to compare ourselves with other people. और हम अपने आप को अगले से हम कंपेयर करने लगते हैं। And when you compare your life with other people, you get distracted. और जब आप अगले से अपने आप को कंपेयर करते हैं आपकी जिंदगी में मुसीबतें आने You लगती see, as believers, और जब हम विश्वासी लोग when you fall into the trap of comparing yourself, और जब हम दूसरे से अपने आप को तालमेल करते हैं you move away from the calling of God. तब आप जो खुदा की बुलाहट आपकी जिंदगी में जो है उससे आप अलग हो जाते You हो। see, we find a clear example of this in the Bible. और इसके बारे में हम खुदा के कलाम में एक उदाहरण को देखते हैं। We see this in King Saul and in King David. और हम देखते हैं कि किंग शॉल था और किंग दाऊद था। You see, Saul was chosen by the people, और सॉल जो था उसको लोगों ने उसे चुना था। but David was chosen by God. परंतु दाऊद को खुदा ने चुना था।
You see, Saul wasn't angry because David was stronger than him. शौल जो है वो उसको गुस्सा था क्योंकि दाऊद जो है ज्यादा बलवान था। See, Saul became angry because he started to compare himself to David. और शौल की जिंदगी में इसलिए गुस्सा आया कि वो अपने आप को दाऊद से कंपेयर करने लगा। A king, Saul, और ये सोचिए कि जो राजा है वो शौल जो राजा है, he became so bitter towards David और उसकी जिंदगी में उसके मन में इतने कड़वापन भर गया दाऊद की that he spent all of his days trying to kill him. और उसके सारी जिंदगी सारा वक्त वो यही विचार में था कि किस प्रकार मैं इस दाऊद को मार डालूं। In 1 Samuel 18 it says this. और पहला शमूएल 18 में ये बताता है, As they were coming home, और जब वो घर की ओर आ रहे थे, when David returned from striking down the Philistine, और दाऊद जो फिलिस्तियों को मार के वापस आ रहा था, the women came out of the cities of Israel singing and dancing. और जो वहां की स्त्रियां जो है वहां से आ रहे थे नाचते और गाते हुए, Singing and dancing to meet King Saul with tambourines, with songs of joy. और वो बहुत ही खुशी के साथ आनंद के साथ वो गीत गाते हुए आ रहे थे। And the women sang to one another as they celebrated. और वो एक दूसरे में ऐसे गा के आ रही थी, Saul has struck down his thousands, शौल ने तो हजारों को, but David his 10,000s. परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। The Bible says Saul was very angry. यहाँ बाइबल कहता है कि शौल अति क्रोधित हुआ। He said they have ascribed to David 10,000s. और उन्होंने कहा, और यह बात उसको बहुत बुरी लगी और वो कहने लगा उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों, And to me they've ascribed thousands. और मेरे लिए हजारों ही ठहराया। And what more can he have but the kingdom? इसलिए तक उसको राज्य, इसलिए अब राज्य को छोड़, And Saul eyed David from that day on. और उसको अब क्या मिलना बाकी है। You see, he started to compare because he allowed the words of other people distract him. और उसने अपने आप को दाऊद से कंपेयर किया क्योंकि वो दूसरों की बात को सुनकर उसका मन व्याकुल हो गया। Do not compare the journey that you're on with other people. और आपकी जो जिंदगी में आप किसी और से अपने आप को तालमेल मत करो। You may feel like, oh, I don't have the knowledge of this person. आप सोच सकते हैं कि अगले के पास कितना ज्ञान है, आपके पास उतना ज्ञान नहीं है। Don't think that I don't speak a certain way, therefore I cannot have an impact. और आप ये ना सोचो कि अगला इस प्रकार से बोलता, अगले को इम्प्रेस करता है, मेरे अंदर एक खूबी नहीं है। Don't think that I don't have the boldness that this person has. ये मत सोचो कि अगला कितना ही बोल्डली वो बात को कर पाता, मैं तो नहीं कर पाता हूँ। Instead, you need to focus on your journey with Jesus. इसके बदले आपको इस चीज में ध्यान देना है कि आपके खुदावन के साथ आपका कैसे संबंध है। Because His words are only what matters to you. क्योंकि उसका कलाम, उसकी बातें सिर्फ है जो आपकी जिंदगी में कुछ बातों को रख होती है। Do what God has called you to do. आपको खुदावन ने किस पर्पस के लिए बुलाया, उस काम में फोकस करो। Be in the places that God has told you to be in. और खुदा ने आपको जहाँ जाना है, जहाँ रहना है बोला, वही जगह पर आप रहो। You see, Saul lost his peace because he listened to the crowd. और शौल ने अपना जो है शांति को खो दिया क्योंकि उन्होंने लोगों की बात को सुना। He allowed their words to change how he saw himself. और उन्होंने उनकी बातों को ले लिया और उन्होंने वो अपने आप को कैसे देख रहा था, उसका विचार जो है बदल गया। But in the Bible, it didn't just happen to Saul. और बाइबल में बस ये शौल के साथ बस नहीं हुआ है। It happened to Pilate और पिलातुस के साथ भी ये हुआ है। when he was face to face with Jesus. और वो जब यीशु मसीह के साथ आमने सामने में था। You see, when Pilate spoke to Jesus, और जब पिलातुस ने यीशु से बात करा, Pilate knew that Jesus was innocent. और पिलातुस को मालूम था कि यीशु मसीह में कोई गुनाह नहीं है। And Pilate had the power to set Jesus free. और पिलातुस के पास ये अधिकार था कि वो यीशु मसीह को खाली छोड़ सकते थे। But the crowds outside kept saying, crucify him. लेकिन जो बाहर में जो भीड़ थी, उन्होंने कहा कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए। He listened to the crowd. Yes. और उन्होंने जो बाहर का भीड़ था उसको सुना। Even though he knew the truth, he allowed the voices of the outside to impact his decision. पिलातुस को मालूम था कि यीशु के अंदर कोई गुनाह नहीं है, बेकसूर है, फिर भी उन्होंने बाहर
की आवाज को सुना। Church, let's look at our own lives. कलीसिया, हम अपने आप को देखें। Are we doing things that we know is the truth? क्या हम ऐसे काम कर रहे हैं जो हमें मालूम है कि वो सच्चा है, But we are compromising our faith because we're listening to the outside people? या तो हम अपने विश्वास के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं क्योंकि हम बाहरी लोगों की बातों को सुन रहे हैं? Perhaps you're secretly doing things that you know God would not be pleased about. क्या आप गुप्त में ऐसे कुछ कामों को कर रहे हैं जिसे खुदा आपसे नहीं चाहता है? Perhaps the way you come on a Sunday, ऐसे हो सकता है कि संडे के दिन आप जब आते हो, you put on a Christian filter. आप अपने ऊपर एक पर्दे को डाल देते हो You're very joyous. और आप बहुत ही आनंदित हो You're very kind. और आप बहुत ही दयालु हो, But as soon as you go outside, लेकिन आप जब बाहर चले जाते and हो that filter comes off, और जो आपके ऊपर जो पर्दा था वो हट जाता है you're not so generous. और आप ऐसे जनरस नहीं You're हो, not so kind. आप ऐसे दयालु नहीं हो, Because you're giving in to how people talk about you. क्योंकि आप इस बात पे ध्यान देते हैं कि अगला आपके बारे में क्या कह रहा है। But as Pastor keeps saying, to see a revival, जैसे हमारे खुदा के दास कहते हैं कि हमारे बेदारी को we need to know our image. हमें अपने आप को देखना जांचना जरूरी And है our image is in Christ. और हमारी पहचान जो है वो खुदा में है। And when you know that you are God's, और हम जब ये जान जाएंगे कि हम खुदा की ओर से हैं, there will be a level of boldness that nobody can give you. उस समय आपके अंदर एक ऐसी सामर्थ आ जाएगी कि जो दुनिया आपको नहीं दे सकती है। You will speak the truth और आप जब उस समय सच्चाई को बोलेंगे without caring if it offends someone. और इस बात का आपको कोई चिंता नहीं रहेगा कि वो अगले को कुछ लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं। You will walk with integrity. और जब आप सच्चाई में आगे बढ़ोगे You will bring a transformation everywhere you go. और आप जहाँ कहीं भी कदम रखोगे सब जगह आप एक बदलाव को लेके आओगे। You will stand before kings and queens and you will impact them. आप राजा और रानी के सामने खड़े होगे और उनके जिंदगी में एक बदलाव को आप Wherever लाओगे। you go, people will see there's a different thing about this person. और आप जहाँ भी जाओगे लोग बोलेंगे कि इनके अंदर तो कुछ तो अलग बात है। In order to see the revival, we need to be the revival. और बेदारी को देखने के लिए हमें खुद बेदारी बनना पड़ेगा। We need to look at the Word of God. और हमें खुदा के कलाम को देखना पड़ेगा। We need to treat this as a mirror. और हमें इसे आईना की तरह देखना पड़ेगा। When we read the Word of God, जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं we see ourselves in there. और हम अपने आप को उसमें देखते हैं। When we look at Jesus, जब हम खुदा को देखते हैं, do we see His qualities inside of us? जब हम यीशु मसीह को देखते हैं, क्या उनका जो उनकी क्वालिटीज क्या हम अपने अंदर देखते हैं? Are we bearing the fruits of the Holy Spirit? क्या हम पवित्र आत्मा के फल अपने जिंदगी में लाते हैं? Or are we bearing the fruits of the world? क्या हम दुनिया के फलों को अपने अंदर पाले हुए हैं? Church, कलीसिया, your identity is not in your past. आपका दिशा जो है आपका जो भविष्य में नहीं था। When I was growing up, जब मैं बड़ा हो रहा था, coming from a Christian family, मेरा जो मसीह परिवार से मैं था I was living a life away from God. और मैं खुदा से दूर एक जिंदगी बिता रहा था। My mom, who was a praying woman, और मेरी माता जी जो थी जो बहुत दुआ करती थी, all the aunties used to, talk badly about me. और सब जो हमारे रिश्तेदार हैं मेरे बारे में बुरा बोलते थे। Zakia का बेटे को देख, look at his son. और अपने बेटे को देख, He's got no izzat. और उसको तो कोई इज्जत नहीं है। He's not kind. और वो जो है दयालु नहीं है। He's wayward. वो ऐसी दुनियादारी जैसे है। I could have allowed their words to impact me. और मैं हो सकता था कि उनकी बातों को अपने दिल में रख सकता But when I था। had a life-changing experience with Jesus, लेकिन जब मेरा खुदावंत के साथ एक सामना हुआ, God removed my past. खुदा ने मेरे जो भूतकाल को जो है खुदा ने बदल दिया। God has removed your past. और खुदा आपका भी भूतकाल को हटा दिया। So people may still say bad words about you. हो सकता है लोग अभी भी आपके बारे में कुछ बुरा बोल रहे होंगे। They may still look at you and think, have you really changed? और वो आपको देख के बोल रहे होंगे क्या तुम
बदल गए हो कि You नहीं? used to swear a lot. और पहले तो आप बहुत कसम खाते थे, You used to lie a lot. पहले आप बहुत झूठ बोलते थे। I don't think you've changed. मैं तो नहीं सोचता कि आपके अंदर कुछ परिवर्तन आया But है। rather than letting those words impact you, और जो दुनिया वाले लोग की ये बातें जो आपके अंदर जब आती है, you need to release the truth over yourself. और आपको उस समय जो सच्चाई को अपने ऊपर आती That है, you are a brand new creation in Christ. आपको ये बोलना है कि मैं खुदा में एक नई सृष्टि हूँ। That the old has died, पुरानी चीजें बीत चुकी है new has risen, और नई चीज की पैदाइश हो and चुकी you है have risen in Christ. और आप खुदा में जी उठे हो। Because the Bible is full of people who have done bad stuff. और कलाम में हम देखते हैं कि कई लोगों को देखते हैं जो जिसने बुरा किया है, But through an encounter with Jesus, लेकिन खुदा के साथ जो सही मुलाकात they have से changed the world. उनका जो दुनिया को उन्होंने बदल दिया है। Moses, जो मूसा की जिंदगी में he देखा was a murderer, और उसने किसी को मार डाला था, but he led the Israelites out of Egypt. लेकिन हम देखते हैं कि वो इस्राएलियों को जो मिस्र से बाहर निकाला। Paul, जो पौलुस है, he was a persecutor of the Christians. और वो जो ईसाई लोगों को सताता था, Yet when he had an encounter with Jesus, लेकिन जब उनका मुलाकात यीशु मसीह से हुआ, it transformed him. उनके लाइफ में बदलाव आया। In the same way, इसी प्रकार whatever you have done in the past, और जो भी आपने भूतकाल में किया that's होगा in the past now. वो हो चुका है। Don't rise the dead और old of yourself. और जो पुरानी बातों को उसमें खरोदने की जरूरत नहीं है, Because you have the power in your tongue. क्योंकि आपके जीभ में खुदा ने अधिकार को दिया है। Because if you keep repeating what they're saying about you, और अगर आप इस बात को बोलते रहेंगे दूसरे आपके बारे में क्या बोल रहे then हैं, your old dead self will rise. और जो आपकी पुरानी चीजें जो मर गई थी वो फिर से जी So उठेगा। speak truth over your life. इसलिए आप अपने जिंदगी की सच्चाई को बोले। See, God can do great things through people who've had a terrible past. और खुदा ऐसे लोगों जिनके जो भूतकाल में कई बातें ऐसी हुई, लेकिन खुदावन आज भी उनके द्वारा सामर्थ्य कामों को करने में शक्त है। God does not define you by your past. और खुदा आपका भूतकाल में जो हुआ उससे आपकी पहचान को नहीं बताता। He defines you by who you are in Him. और खुदा इस बात से आपकी पहचान को बताता है कि आप खुदा में आज क्या हो। But sometimes it's not our past that stops us. और कई बार ऐसे होते हैं कि हमारे जो भूतकाल हमें कई जगह पे रुकावट ला देती It's है, the pressures of where we are. लेकिन ये है कि हम जिस जगह में उधर कई तनाव के कारण हम रुक जाते हैं। It's the pressures of the world. ये जो तनाव जो दुनिया हमें देती है, But I want to look at someone who faced these pressures. हम देखें कि कई लोग हैं इस प्रकार के तनाव को जो उन्होंने सामना किया है। If we look at the life of Daniel, अगर हम दानियल की जिंदगी में देखें, I want you to understand this, get this picture. और ये बातों को मैं चाहता हूँ कि आप समझ लें। We all know that Daniel was a man of prayer, he was a man of God. हम जानते हैं कि दानियल जो था वो प्रार्थना करने वाला इंसान था, But there's been a law that's been passed. लेकिन उस समय कानून उस जगह पर आया। The ruler at that time said that nobody will pray to anyone apart from the God that they have built. और उस समय ऐसे कानून आया कि उन्होंने कहा कि और कोई खुदा का कोई भी सेवा नहीं करेगा, परंतु उन्होंने जो मूर्ति बनाया उसकी सेवा करेंगे। And anyone who prays other than the God that they built will be given a death sentence. और जो भी उस मूर्ति को छोड़ किसी और की आराधना करेगा उनका मृत्यु होगा। They'll be thrown in the lion's den. और उन्हें शेर की गुफा में उन्हें फेंका जाएगा। It wasn't just one lion. और वहाँ बस एक शेर नहीं It था, was multiple और lions. वहाँ कई सारे शेर थे। Now listen carefully to Daniel's response. लेकिन डैनियल ने वहाँ पर क्या कहा? When Daniel knew that the document had been signed, और डैनियल को जब पता चला कि ये बातें के ऊपर सिग्नेचर लग चुकी है, he knew there was a death sentence to praying to his God. और उसे पता चला कि जो है अपने खुदा से दुआ करेगा तो उसकी मौत हो सकती है, He went to his house. और वो अपने घर पर गया। He had windows in the room that he was staying in. और वो उसके घर में एक जो है खिड़की था जहाँ पर वो रहता था। He got down on his knees and prayed 3 times as he would before. और वो अपने घुटने के बल में आके दिन में 3 बार दुआ करने लगा जैसे वो पहले करता था। But when the
king found out, और जब जो राजा को ये बात पता चला, he put him in the lion's den. और उसने उससे जो है शेर की गुफा में डाला। Church, when we read the story of Daniel, जब कलीसिया हम इस कहानी को पढ़ते, डैनियल की कहानी को, we think, wow, हम सोचते वाओ, what an amazing man of God. और कितना अच्छा प्रभु का दास है, He showed so much faith. और उसने इतना ईमान दिखाया, He was fearless. और He didn't have any fear. और वो जो है वो कोई ऐसे फेक नहीं था। But I want you to imagine if this took place in 2026. ये मैं आपको ये चाहता हूँ कि आप सोचिए अगर ये 2026 में ऐसा होगा। Imagine a law has been passed that you cannot worship Jesus. और ऐसे कानून आ गया कि आप खुदा की हिफाजत नहीं कर सकते हो। Imagine if you've been told that if you worship Jesus, you will die. और अगर किसी ने आपको ऐसा बोल दिया कि ऐसे कानून है कि अगर आप खुदा की हिफाजत करोगे तो आपको मार डाला जाएगा। Imagine if we had a modern day Daniel. और सोचो अगर मॉडर्न डे डैनियल आज रहता। Imagine that this Daniel broke the law and worshipped Jesus. और सोचो कि ये जो डैनियल है इस कानून को तोड़कर वो खुदा की हिफाजत कर रहा हो। Imagine this modern day Daniel said, I'm going to do what I normally do and I'm going to preach the gospel. और ये डैनियल बोलेगा कि मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है, खुदा की जो है सेवकाई करेगा। But imagine that modern day Daniel got caught and put into prison. और आप ऐसे सोचो कि आज का जो डैनियल है उसे पकड़ाया गया और उसे जेल में डाला गया। Do you know what the response of the church would be? आप जानते हैं कि बाकी लोग जो कलीसिया में वो क्या कहेंगे? That this modern day Daniel was foolish. और वो कहेंगे कि ये जो डैनियल है आज के जमाने का वो मूर्ख था। Why did he break the law? उसने कानून को क्यों तोड़ा? He was unwise. और उसको जो है दिमाग नहीं है। We wouldn't be looking at the modern day Daniel and saying, wow, great faith, how fearless he was. और हम में से कई लोग ऐसे होंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे कि उसका ईमान कितना ज्यादा था, कितना अच्छा उसने किया। You see, Daniel didn't let the law dictate the way he was. और ये देखिए कि डैनियल ने जो है कानून को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। You see, don't get me wrong, Daniel was not trying to be a rebel. और डैनियल वहां पर क्या एक रिबल नहीं, वो जो है खुदा से वहां कानून से युद्ध नहीं कर रहा था। For Daniel to pray 3 times a day was something part of his life. और डैनियल जो दिन में 3 बार जो खुदा से दुआ करता था उसका जिंदगी का हिस्सा था। It's something who he was. और वो था। He didn't just suddenly wake up and say, I'm going to rebel against the law. और वो अचानक से उठकर नहीं बोला कि मैं कानून के विरुद्ध में जाऊंगा। This was built up inside of him since a little child. और वो जब छोटा था तब से उसके अंदर में ये जो है आदत बनी हुई थी। In the same way, when you live this lifestyle, और जब इसी प्रकार आप जब इस लाइफस्टाइल में जियोगे, this lifestyle becomes your natural. और ये जो आदत है आपकी जिंदगी में जो है नेचुरल हो जाएगा। In your head, you're not thinking, oh, I'm breaking the law. In your head, you're thinking, I'm living this supernatural lifestyle. और आप अपने दिमाग में ये नहीं सोचोगे कि आप कानून का विरोध कर रहे हैं, लेकिन आप सोचोगे कि मैं सुपर नेचुरल लाइफस्टाइल को जी रहा हूँ। You see, the reason why Daniel did this is because he knew that he was a child of God. डैनियल ने इसलिए इसको किया क्योंकि वो जानता था कि वो परमेश्वर का दास है। Because he knew even if he was thrown in the lion's den, that God would do the impossible. उसे मालूम था कि उसको शेरों की गुफा में भी डाले तो खुदा जो है वहां उतर के उसके संग रहेगा। Daniel knew his life had value. और डैनियल को मालूम था कि उसकी जिंदगी का एक मूल्य है। Amen. Amen. Church, कलीसिया, people pay a lot of money for things that belong to famous people. और हम जो है लोग बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं जो फेमस लोगों पे चीज को लेने के लिए। I'm going to give you some examples. मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ। I'm going to use an Indian cricketer because I know there's many Indians here. या जो इंडियन क्रिकेटर है, So apparently MS Dhoni, जो MS धोनी है, his World Cup shirt that he wore, उसका जो वर्ल्ड कप का शर्ट जो उस समय उसने पहना था, at an auction, और उसका जब ऑक्शन हो रहा था, it got sold for nearly 500 million dirhams. और उसका किसी ने 500 मिलियन दिरहम्स का उसका ऑक्शन हुआ। One of Virat Kohli's bat और जो विराट कोहली का जो बैट है,
was sold at an auction for over 300,000 dirhams. और उसका 300,000 दरम में उसे जो है ऑक्शन में लिया गया। One of the most expensive paintings in the world और दुनिया का बहुत ही कीमती पेंटिंग्स जो है was sold for 1.6 billion dirhams. उससे 1.6 बिलियन दरम में बेचा गया। One of the most expensive car that was ever sold और जो सबसे कीमती कार जो बेचा गया was sold for 500 million dirhams. 500 बिलियन दरम में उससे लिया गया। The most expensive musical instrument और सबसे कीमती जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है was sold for 58 million dirhams. और उससे 58 मिलियन दरम में बेचा गया। And it's here today. और वो इधर है आज। I'm joking. That was a joke. Okay. Most expensive watch ever sold और सबसे कीमती घड़ी जो बिका गया was for over 100 million dirhams. जो 100 मिलियन दरम्स के ऊपर था। There's a reason why all these items were sold for a high price. और इस सब के पीछे एक कारण है कि ये सब चीजें इतना ऊंचे दाम में क्यों बेचा गया? It's because they belong to someone famous. क्योंकि वो कुछ जाने माने हस्तियों का था। You see, value ये जो हम देखते मूल्य जो है is determined by ownership and by the price someone is willing to pay. और वो इस चीज में निर्धारित होती है कि वो किसका है और वो उसको कितना मूल्य देते हैं। Do you know how much you're worth? आमेन। क्या आप जानते हो कि आपका मूल्य क्या है? Let's just stand up and I'm going to tell you how much you're worth. चलो हम थोड़ी देर अपने And I आप want खड़े this, हो मैं I want बताना this to चाहती sink in. हूँ। तो हम अपने आप को अपने मूल्य को जांचें। This is what you are worth. ये है आपका मूल्य जो You है। see, Jesus became unrecognizable और यीशु मसीह को जो है लोग पहचान नहीं so पाए that you could be recognized in heaven. ताकि आपको स्वर्ग में लोग पहचान Your पाए। life is so valuable that Jesus purchased your freedom with his death. और आपका लाइफ का इतना मूल्य है कि उसने अपना खून देके आपको मोल लिया। You see, Jesus was executed. और आप देखते हैं कि यीशु मसीह को मारा गया। You see, there's no record of anyone ever surviving a Roman crucifixion. और उससे पहले ऐसे कोई रिकॉर्ड नहीं है कि जो रोमियो के जो क्रूस पे किसी को चढ़ाया गया है। Before he was put on the cross, Jesus was whipped. और यीशु मसीह को जो है क्रूस पे चढ़ाने से पहले उन्होंने रोया। You see, Jesus was stripped and tied to a pole. और उन्हें मारा गया एक लकड़ी में। Jesus was whipped with a leather rod. और उन्हें मारा गया लेदर की रॉड से। The leather rod had metal balls inside. और उसके जो चीजों को उन्हें मारने के लिए यूज किया उसमें जो है मेटल्स लगे हुए थे। When the whip struck the body of Jesus, और जब वो उससे खुदा को मारा गया the metal caused deep bruising. और वो जो है चमड़े को निकाल के बाहर ले आता And था। it tore the skin open of Jesus' और वो back. यीशु मसीह का चमड़े को लेके वो बाहर आता था। You see, many victims और बहुत सारे लोग who were beaten so badly, और जिन्हें बहुत ही बुरा तरीके से मारा गया their backs would be destroyed. उनके पीठ जो है घायल हो जाते And their हैं spine would be on show. और उनके जो है हड्डियां स्पाइन दिखने लगती You है। see, many people would have died from that beating. और बहुत सारे लोग इस प्रकार से मौत में उतारे गए। Doctors today say the Bible describes clear medical signs. और डॉक्टर्स जो है बाइबल जो है मेडिकल साइंस को बताती है That Jesus was in shock. और जो है वो बताती है कि यीशु मसीह जो है शॉक में जा चुके It was हैं caused by severe blood loss. और बहुत ज्यादा खून के बहने से वो शॉक में चले You गए। see, Jesus, before he went on the cross, और यीशु मसीह जो है क्रूस पे जाने से पहले he was already in a critical condition. और उससे पहले उनकी जिंदगी की जो स्थिति नाजुक हो गई थी। See, the Romans, और जो रोमियो सम्राट के लोग थे they drove large spikes in his hands and his feet. और उसके पैर में और हाथ में जो है बड़े बड़े कांटे को चुभा रहे When थे। Jesus hung on the cross, और यीशु मसीह को जब क्रूस पर लटकाया गया his shoulders were put out of joint, और उसके जो हाथ जो शोल्डर्स जो है उनके जोड़ से अलग हो गए थे। which fulfilled the prophecy in Psalm 22. और भजन संहिता 22 में जो भविष्यवाणी लिखा था वो पूरा हुआ। You see, the pain of crucifixion और जो क्रूसीफाई करने का जो दर्द था
is so painful that there was a new word created. और वो इतना दर्दनाक था कि एक नया जो है जो जिंदगी को पैदाइश किया। The word excruciating, और वो जो बहुत ही दर्दनाक जो थी, it comes from the Latin out of the cross. और वो जो है जो क्रूस से वो निकल के आता है। You see, the soldiers, to make sure that somebody was dead, और सोल्जर्स वहाँ थे, सोल्जर्स थे कि ये पता करने के लिए कि इसका मौत हो चुका है। they would drive a spear into the body. और उन्होंने छाती में भाला को गड़ाया। And when the spear went into the side of Jesus, और वो जब खुदा यीशु मसीह के छाती की ओर गया, blood and water flowed out. और वहाँ से खून और पानी बाहर निकला। Just as how it says in John. और जिस प्रकार यूहन्ना में कहा गया है, Church, कलीसिया, this is your worth. ये है आपका मूल्य। This is the price that Jesus paid for you. ये मूल्य जो खुदा ने आपके लिए दिया है। You are not worth, you don't have the value of money. और ये आपका जो पैसा का मूल्य नहीं है। Jesus went through the cross so that you could be free. और यीशु मसीह जो है वो क्रूस से हुए कि आप आजाद हो He सके। went through this brutal death और इस प्रकार की मौत उसने लिया so that you could be free from sin. ताकि आप पाप से आजाद हो सके। And then he rose again और वो फिर से जी उठा to give you hope, ताकि आपको आशा दे to सके, give you a future. ताकि आप एक भविष्य दे सके। Because of what Jesus has done on the cross, क्योंकि यीशु मसीह ने जो काल्वरी क्रूस पर we are किया, now all victorious. आज हम सब जयवंत हैं। So when you know your identity is in Christ, जब आपको मालूम है कि आपकी पहचान खुदा में क्या है, you have nothing to fear. तो आपको कोई चीज के लिए डरने की जरूरत नहीं है। Nothing but what the cross and what Jesus has done is defining you today. और कोई चीज परंतु खुदा जो काल्वरी क्रूस में हमारे लिए किया, वो आज हमारी पहचान है। See, Jesus was broken so that you could be made whole. यीशु मसीह अपने आप को तोड़ा गया ताकि आप बन जाओ। And I want to pray for some of you here today, right now. आज मैं यहाँ कुछ लोगों के लिए दुआ करना चाहता हूँ। Just close our eyes and let's just look to Jesus for a moment. और अपने आंखों को बंद करें और उस खुदा की ओर देखिए। There may be many of us here today. और हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ पर हैं। We have allowed what people have said about our past कई बार हम ऐसे अपने आप को उस चीज में डाल लेते हैं कि हम उसको सुनते हैं जो लोग हमारे बारे में बोलते हैं। It's affecting how we are living today. वो हमारी जिंदगी आज हम जैसे रह रहे हैं उसको अफेक्ट करता है। But God is going to break that from you today. लेकिन खुदा जो है आपसे उस चीजों को अलग करता है। Because your past is not who you are anymore. ये आपका जो भविष्य जो भूतकाल नहीं उसको डिफाइन करता है कि आज आप क्या हो। You are a new creation made in the image of God. आज आप एक नई सृष्टि हो जो खुदा के सादृश्य स्वरूप में बनाए हैं। Perhaps you're secretly living because you're facing the pressures of the world. हो सकता है आप कुछ गुप्त रूप में ऐसे रहते हैं क्योंकि आप लोगों के जो प्रेशर को आप फेस करते But हैं। God is going to give you the boldness today मैं दुआ करता हूँ कि खुदा आपको सामर्थ्य दे that you will say no, ताकि आप दुनिया को ना कह सको, that you will walk in truth, और ताकि आप वो सच्चाई में आगे बढ़ that you will सको, walk with integrity. और आप जो है सही सच्चाई में आगे बढ़ सको। People may mock you, हो सकता है लोग आपको चिढ़ाएंगे, but it will not affect you. लेकिन वो आपको कोई भी उससे फर्क नहीं But पड़ेगा। instead, what you do लेकिन उसके बदले में आप जो करोगे is going to affect the lives of other people. वो दूसरों के जिंदगी को जो है एक अफेक्ट करेगा। So, Father, in the name of Jesus, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से Lord, I break the power of the past over us today. भूतकाल के जो भी सामर्थ्य उसको हम तोड़ते हैं। I break those chains of the words that people have spoken over people today. मैं उस चेन को तोड़ता जो लोग इनके ऊपर बोले थे। I speak life. मैं इनके ऊपर जिंदगी की घोषणा कर I रहा speak हूँ boldness. और इनके जिंदगी में सामर्थ्य को घोषणा I release the fire of God और खुदा के अग्नि को इनके ऊपर मैं उंडेलता to हूँ fill the hearts of people today. और ताकि इनके दिलों को आप भरे खुदावंद। That as we go out today, जब हम इधर से बाहर निकलेंगे that we will be unrecognizable. और ताकि हम एक
पहचान के साथ यहाँ That से people will see the love of Jesus in our eyes. ताकि लोग यीशु मसीह के प्रेम को हमारे अंदर से देखें, That we will have the boldness ताकि हमारी जिंदगी में इतना बोल्डनेस हो सके, to share the word of God with other people. ताकि हम खुदा के कलाम को दुनिया को बता सके। That we will be the revival in this land. आमेन। ताकि हम इस जगह में बेदारी का कारण हो That सके, wherever we go, जहाँ कहीं भी हम जाए we will see signs and wonders. हम चिन्ह और चमत्कार को We देखेंगे, will see the sick being healed. हम देखेंगे कि बीमार शिफा पा रहे We हैं, will see the bound being set free. और हम देखिए लोग बंधन में वो छुड़ाए जा रहे And हैं, we will see people giving their lives to और हम Jesus. देखेंगे कि लोग खुदा को अपनी जिंदगी को दे रहे So हैं। Father, in the name of Jesus, और यीशु मसीह के नाम में खुदा, I declare this in the name of the holy God that we serve. हम इस चीज को यीशु मसीह खुदा जो पवित्र उनके नाम में Because declare, your word says when there's 2 or 3 gathered क्योंकि आपका कलाम कहता है जहाँ 2 या 3 लोग इकट्ठा होते and हैं they agree in my name, और वो आपके नाम में इस चीज के लिए सम्मति देते it हैं, is done by my Father in heaven. और पिता के द्वारा जो है वो चीज होता है, So we declare that it is done. और हम डिक्लेयर करने की ये बातें हो चुकी है In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में। Amen. आमेन, आमेन, आमेन। जोर से तालियों के साथ करने के लिए धन्यवाद। हमारी पहचान को इन दिनों पहचान है। हम हमेशा कहता है कि आप साधारण नहीं हो, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर हो। परमेश्वर की आत्मा कहाँ पे? हमारे अंदर में है। बाइबल कहती है कि हम एक जयवंत है। हालेलुया। पहला यूहन्ना 5:5 बताता है कि हम जयवंत है। जिसके पास पुत्र है वो जयवंत है। हालेलुया। हम साधारण नहीं है। हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद करने जा रहे हैं। आइए हम गीत गा के परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, साथ में भेंट भी लेंगे। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करें।
आशीषित करे। मैं विश्वास करता हूँ आज के प्रचार के द्वारा, आज की वर्शिप के द्वारा खुदा ने आप सबको छुआ और ब्लेस किया है। अपने स्थानों में बैठ जाएं।